हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन बाइसेक्शन मेथड का एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, कभी आपने इसके प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्शन मेथड पढ़ाया था, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो देखिए, ये डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पर लिंक है, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बना के देखी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की, वो आप पूरी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन by using bisection method correct up to the 3 decimal places, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको चाहिए। देखो पॉइंट के बाद मतलब ऐसा है कि कुछ भी जो पॉइंट आ रहा है ना, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको सोल्व करना है, क्योंकि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस बोला है इस बार क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सोल्व करना है। ठीक है, आया समझ में। बाइसेक्शन मेथड का अपन ने इंट्रोडक्शन पहले देख लिया था इसके प्रीवियस वीडियो में, वही कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज देख के आइए, 40 मिनट का वो वीडियो है, देख के आइए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि रूट निकालना है, दी गई इक्वेशन का रूट निकालना है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है, मैं इसको बोल देता हूं, लेट f ऑफ x इक्वल टू में x क्यूब माइनस 4x माइनस 9। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में भाई, x के रिस्पेक्ट में। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि रूट का मतलब क्या होता है कि x की एक ऐसी वैल्यू जिससे ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। x की एक ऐसी वैल्यू मुझे निकालनी है जिससे ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो वैल्यू इसके रूट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये किसके थ्रू निकालना है, बाइसेक्शन मेथड के थ्रू निकालना है। बाइसेक्शन मेथड क्या बोलता है, बाइसेक्शन मेथड क्या बोलता है भाई, बाइसेक्शन यानी कि दो, बाइसेक्शन, बाय का मतलब टू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज की बात करेंगे। पहले तो यहाँ पर हिट एंड रन ट्राई करेंगे, यानी कि मैं पहले x की वैल्यू 1 लूंगा, ठीक है, फिर x की वैल्यू 2 लेके देखूंगा। जब तक मुझे वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती, जब तक मैं x की रैंडम वैल्यूज लेते जाऊंगा। ठीक है, कब तक रैंडम वैल्यू लेनी है, जब तक आपको एक आउटपुट नेगेटिव में ना आ जाए और एक आउटपुट पॉजिटिव में ना आ जाए। आया समझ में। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं लेट x इक्वल टू 1, मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, इस x को, x इक्वल टू 1 को मैं यहाँ रख देता हूँ इस इक्वेशन 1 में, तो मैंने बोल दिया f ऑफ 1 की जो वैल्यू है 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 1 माइनस 9। जब इसको सॉल्व किया जाए, देखो कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं आप लोगों के सामने ही सॉल्व करूंगा। 1 माइनस 4 माइनस 9 कितना होता है, तो माइनस 12 आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 12 आ रही है। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 12। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x को 2 करके देखते हैं, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर पुट, अब x को 2 रख के देखते हैं, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया f ऑफ 2 इक्वल टू में 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 2 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 का क्यूब, तो यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस 8 इन माइनस 9 कितना आ रहा है, माइनस 9 आ रहा है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू देखी जाए तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 9 आ रही है। अरे आया कि नहीं समझ में, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 9 आ रही है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, x को 3 रख के देखता हूँ, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। अरे आया कि नहीं समझ में, इक्वेशन 1 में अपन क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, f ऑफ 3, यहाँ पर क्या हो जाए, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 3 माइनस 9। अरे आया कि नहीं समझ में, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 3 इंटू 9। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करते हैं, 3 का क्यूब माइनस 12 माइनस 9, तो यहाँ पर आ जाए प्लस 6। आगे समझ में, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू पे देखो, यहाँ पर देख, एक मिनट में चेक करूं करेक्ट आ रहा है, हाँ, तो f ऑफ 2 के, जब मैंने f ऑफ 2 रखा था तो यहाँ पर माइनस 9 आ रहा था। जब मैंने f ऑफ 2 रखा, x की वैल्यू 2 रखी थी तो माइनस 9 आ रहा था, और वहीं पे जब x की वैल्यू 3 रखी तो प्लस 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो रूट है वो 2 से लेके 3 के बीच में मिलेगा। देखो मैंने क्या किया, जब मैंने f ऑफ मतलब 2 रखा, x की वैल्यू 2 रखा तो मेरे को माइनस 9 मिला, और जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो मेरे को प्लस 6 मिला।
इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो रूट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर देखना, जब मैंने एफ ऑफ 2 रखा तो मुझे जो वैल्यू मिली वो -9 मिली। वहीं पे जब मैंने क्या रखा, एफ ऑफ 3 रखा, तो मुझे जो वैल्यू मिली वो +6 मिली। अरे आया कि नहीं आया समझ में? इसका मतलब आप लोगों को क्या समझ में आता है? इसका मतलब क्या समझ में आता है आप लोगों को कि आपका जो रूट है, अरे आया कि नहीं आया समझ में? इसका मतलब क्या समझ में आता है कि देखो, जब एफ ऑफ 2 रखा तो -9 है और एफ ऑफ 3 रखा तो +6 है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि आपका जो रूट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अरे आया कि नहीं समझ में? आपका जो रूट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने में एक पॉइंट ऐसा कुछ मिलेगा जिससे इस पूरी इक्वेशन जीरो हो रही हो, क्योंकि आपका जो रूट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने में बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट तो मिलेगा ना जिससे पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, और वही पॉइंट मुझे ढूंढना है। आया कि नहीं आया समझ में? इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाइसेक्शन मेथड में कब तक आपको x की रैंडम वैल्यू लेनी है, जब तक एक वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हो तो उस टाइम में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जिससे पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। अरे आ गया समझ में? तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक मिनट हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब एक काम करते हैं और रुक जाओ, मुझे एक लाइन खींचनी है, नंबर लाइन, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं एक नंबर लाइन खींच देता हूँ। हाँ, यहाँ पर अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ टू पे क्या आ रहा था मेरे को, एफ ऑफ 2 पे क्या मिला, -9, ठीक है? और एफ ऑफ 3 पे क्या मिला मुझे, एफ ऑफ 3 पे क्या मिला, +6। अरे आया कि नहीं आया समझ में? चलिए तो अब इसको हटा देता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, बाइसेक्शन मेथड निकालनी है। बाइसेक्शन मेथड कैसे लगेगी, देखो मैंने x1 नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है? पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, रूट। अब देखो अभी जो रूट्स है वो कहाँ से कहाँ के बीच में मिल रहे हैं, 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है? तो रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। जो रूट्स है वो 2 और 3 के बीच में मिल रहे हैं। अरे आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाइसेक्शन मेथड लगाता हूँ। मैंने बोलते x1, मैंने ये बोला, कभी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो मैं x1 निकालता हूँ, जो नया रूट है मेरा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। देखो बाइसेक्शन मेथड यानी कि फर्स्ट वैल्यू पकड़ो, दूसरी वैल्यू पकड़ो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। मैंने पहला रूट पकड़ा, दूसरा रूट पकड़ा, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5। अब देखो मेरे पास x1 एक वैल्यू है ये, और x1 वैल्यू क्या है, 2.5 है। इस x1 वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा, तो मैं लिख देता हूँ पुट, इधर आ, पुट x1 इक्वल टू में 2.5 इन इक्वेशन 1, ठीक है? x1 की वैल्यू जो 2.5 आई है उसको इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है? तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या गया, f ऑफ 2.5 इक्वल टू में 2.5 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2.5 का क्यूब -4 इंटू में 2.5 माइनस में 9। आ गया समझ में? अब मैं जरा कैलकुलेटर उठा लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या बोला है, 2.5 का क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2 पॉइंट, अरे रुक जाओ, 2.5 का क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.5 माइनस में 9, क्या आ रहा है भाई, -3 पॉइंट। देखो एफ ऑफ 2.5 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -3.375 आ रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखा जाए यहाँ पर तो देखो, हाँ ये नेगेटिव में आ रही है। देखो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में आ रही है। मैं यहाँ जीरो लगा देता हूँ कि यहाँ जीरो है, ठीक है? ये जो वैल्यू है नेगेटिव में आ रही है, यानी कि इस साइड मिलेगी। तो इसको रख दो कि जब मैंने x की वैल्यू 2.5 रखा था, जब मैंने x की वैल्यू 2.5 रखा था तो मुझे क्या मिला, मुझे वहां पर मिला -3.375 मिला। आगे समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अब देखा जाए तो अब मेरे जो रूट्स है ना, यहाँ पर नेगेटिव साइड से देखा जाए तो नेगेटिव साइड से जीरो का करीबी कौन है, नेगेटिव साइड से जीरो का करीबी है 2.5। पॉजिटिव साइड से जीरो का करीबी कौन है, पॉजिटिव साइड से जीरो का करीबी है 3। तो अब मैं एक नया रूट निकालता हूँ x2। पहले तो यहाँ लिख देता हूँ रूट लाइज बिटवीन
2.5 एंड 3, ठीक है। अब 2.5 और 3 के बीच में मेरे रूट्स मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक x2 नाम का वेरिएबल निकालता हूँ, और x2 में मैंने लिख दिया 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं सॉल्व। तो मैंने लिख दिया 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो नया रूट आ रहा है वो x2 की जो नई वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2.75 आ रही है। क्या आ रही है, 2.75। इसको इक्वेशन 1 में लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया x2 इक्वल टू में 2.75 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखो। चलिए रख के देखते हैं। तो भाई चलो रख देता हूँ मैं। तो मैंने बोल दिया f ऑफ 2.75 इक्वल टू में 2.75 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.75 माइनस में 9, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर निकाल के देखते हैं। मैं फाइनल आंसर निकाल के देखता हूँ। 2.75 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.75 माइनस में 9। हाँ, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0. इसका जो 2.75 का जो आंसर आ रहा है वो 0.796 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.796। एक बार सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वो जीरो की इस तरफ मिलेगी। आया कि नहीं समझ, देखो जो नेगेटिव आ रहा है आंसर वो जीरो की साइड मिलेगा, और जो पॉजिटिव आ रहा है वो जीरो की साइड मिलेगा। अरे आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। चलिए ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे सुनना। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं। यहाँ पर मैंने रख दिया 2.75। जब मैंने x की वैल्यू रखी तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0.796 मिल रहा है। आ गया समझ में। चलिए अब देखा जाए यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ मैं। ये आप लोगों ने देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इसको अब। चलिए अब देखा जाए यहाँ पर। अरे ये क्या, अरे चलो अब देखा जाए तो इधर से जीरो का करीबी कौन है, 2.75, और इधर से जीरो का करीबी कौन है, 2.5। तो यहाँ पर मैं x3, अब जो मेरा रूट्स है, जो रूट्स है, रूट्स लाइज बिटवीन 2.75 सॉरी 2.5 एंड 2.75, ठीक है। अब जो रूट है देखो, इधर से जीरो का करीबी कौन है, 2.5 है। इधर से जीरो का करीबी कौन है, 2.75 है। तो जो रूट है वो 2.5 से 2.75 के बीच में लाइज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने x3 निकाला। x3 में मैंने बोल दिया 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। तो मैंने बोल दिया 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ रहा है 2.625। x3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.625 आ रहा है। चलिए तो f ऑफ 2.625 की बात की जाए तो वो क्या आ रहा है, इसको इस फंक्शन में रख देते हैं, ठीक है। वो अब आप लोग लिख लीजिएगा कि पुट x3 इक्वल टू में 2.625 इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए अरे लिख देता हूँ, लोग मैं लिख देता हूँ बस। लिख देते हैं हम आपके लिए। पुट x3 इक्वल टू में 2.625 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखो, ठीक है। अब यहाँ पर रख देते हैं। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, 2.625 इक्वल टू में 2.625 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.625 माइनस में 9, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेता हूं मैं। 2.625 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.625 माइनस में 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है f ऑफ 2.625 का वो आ रहा है -1.412, ठीक है। आगे समझ में। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1.412 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये जीरो की इस साइड मिलेगा। तो इसको रख के देख लेते हैं। मैंने बोला कि जब मैंने f की वैल्यू 2.625 रखी तो मुझे जो आउटपुट आया वो -1.412 आया, ठीक है। आगे समझ में। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
चलिए चलिए अब मेरी बात सुनिए, इधर से जीरो का करीबी कौन है? 2.625। इधर से जीरो का करीबी कौन है? 2.75। तो अब जो नया रूट है वो किसके बीच में मिल रहा है भाई? 2.625 से 2.725 के बीच में मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट्स लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75। यहाँ पर अपन x4 निकाल रहे हैं ना, राइट? आई थिंक अपन x4 निकाल दे। चलिए x4 निकाल देता हूँ। x4 इक्वल टू में 2.625 प्लस में 2.75 डिवाइडेड बाय 2 करके देखो। यहाँ पर मैं करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ करके देखा 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? x4 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है भाई? 2.687 आ रही है। भाई x4 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 2.687। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं। मैंने बोल दिया पुट x4 इक्वल टू में 2.687 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैंने बोल दिया पुट 2.687 इक्वल टू में 2.687 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.687 माइनस 9। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो 2.687 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.687 माइनस में 9। तो अब जो मुझे मिल रही है वैल्यू 2.687 की, वो क्या मिल रही है? माइनस 0.347 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? माइनस 0.347। ठीक है, आगे समझ में? नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपको जीरो की इस साइड मिलेगा। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कि जब मैंने वैल्यू 2.687 रखा था तो मुझे जो आंसर आया वो क्या आया? माइनस 0.347 आया। आया कि नहीं आया समझ में? देखिए कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन में हो सकता है कि मिस्टेक आ जाए। ठीक है, तो चलिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ, या आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं क्या बोलता हूँ, अब जो रूट्स है देखो, अब रूट्स किसके बीच में मिल रहे हैं? तो रूट देखो, जीरो इधर से जीरो का करीबी कौन है? 2.687। इधर से जीरो का करीबी कौन है? 2.75। तो अब जो रूट्स है वो किसके बीच में मिल रहे हैं? रूट्स लाइज बिटवीन 2.687 एंड 2.75। ठीक है, इसके बीच में रूट्स मिल रहे हैं। चलिए निकाल के देखते हैं। मैंने बोल दिया x5 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 2.687 आ रहे हैं प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जो अब x5 का जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? तो x5 की वैल्यू निकाल के देखो। तो यहाँ पर मैं x5 की वैल्यू निकालता हूँ। 2.687 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? 2.718 आ रहा है। 2.718। इसको इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं। मैंने बोल दिया पुट x5 इक्वल टू में 2.718 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो रख लो। मैंने बोल दिया 2.718 इक्वल टू में 2.718 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.718 माइनस में 9। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ बोल दिया 2.718 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.718 माइनस में 9। तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2.718 का 0.207 आ रहा है। ठीक है, देखिए अपन जीरो के पास जाते जा रहे हैं। ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो जीरो के इस साइड कहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ कि जब मैंने x की वैल्यू 2.718 रखा था तो उसका आउटपुट आया 0.207 आया। क्या है? 0.207। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये नोट कर लीजिए आप। ये नोट कर लिया होगा आपने, आई होप। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं। तो देखो अब इधर से जीरो किसके पास में? 2.687 से। और इधर से जीरो का करीबी कौन है? 2.718।
तो अब जो रूट है एक सिक्स की बात करेंगे तो रूट लाइज बिटवीन 2.687 एंड 2.718। तो जो रूट है वो 2.687 और 2.718 के बीच में मिल रहा है। आ गया समझ में? अरे आ गया। चलिए अब मैं निकालता हूँ x6 की वैल्यू। तो x6 की बात की जाए तो 2.687 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर कभी मैं कैलकुलेट करूँ इसका वैल्यू तो यहाँ पर आ गया 2.687 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? जो x6 की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 2.702 आ रहा है, 2.702। ठीक है, इसको रख के देखते हैं। पुट x6 इक्वल टू में 2.702 इन इक्वेशन 1। चलिए रख के देखें। तो मैंने बोल दिया f ऑफ 2.702 इक्वल टू में 2.702 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.702 माइनस में 9। ठीक है, तो करके देखते हैं। 2.702 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.702 माइनस में 9। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है देखो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो इसका जो आंसर आ रहा है 2.702 की बात की जाए तो देखो माइनस 0.081 आ रहा है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर भी आंसर को अपन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो के पास ही आ गए अपन। ठीक है, लेकिन तब भी इसको सॉल्व कर लेते हैं एक दो डिजिट तक और। ठीक है, वैसे तो अभी आ चुके हैं अपन जीरो के पास, तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है तो जीरो की इस साइड आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर 2.702 वैल्यू रखी तो उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 0.081 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब x7 की एक और रूट निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बोल देता हूँ रूट्स लाइज बिटवीन। अब देखा जाए तो इधर से जीरो का करीबी कौन है? 2.702। ठीक है, 2.702। अरे ठीक है, और इधर से जीरो का करीबी कौन है? 2.718 है। ठीक है, तो जो मेरा रूट है वो 2.702 से 2.718 के बीच में लाई कर रहा है। कभी इसका अपन निकाले, अब x7 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2.702 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करके देखो तो यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने बोल दिया 2.702 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, कभी मैं x8 की बात कर x7 की बात करूं तो मेरा आ रहा है 2.71 आ रहा है। ठीक है, 2.71 आ रहा है, इसको मैं पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, मैं बोल देता हूँ f ऑफ 2.71 इक्वल टू में 2.71 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.71 माइनस में 9। आया समझ में? जब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं, मैंने बोला 2.71 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.71 माइनस का 9। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब f ऑफ 2.71 इक्वल टू में 0.0262 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ कि मैं बोल देता हूँ जब मैंने 2.71 रखा था तो मेरे को जो आंसर आया वो 0.062 आया। ठीक है, यहाँ पर खत्म कर सकते हैं क्योंकि अपन एकदम जीरो के पास आ गए। कभी आपको एक और स्टेप करनी तो आप कर सकते हो, नहीं तो रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो डिजायरेबल रूट है वो मिल चुका है 2.71, क्योंकि 2.71 के केस में जो आंसर आ रहा है वो 0.0262 आ रहा है और ये एकदम जीरो के पास में ही है। ठीक है, जीरो की करीबी वैल्यू है। देखो अप्रोक्स फिक्स जीरो, रेयर चांसेस होंगे कि मिल जाएगा कि जीरो जो आप रूट पूरा ही जीरो हो रहा है। चलो मैं एक और निकाल के बता देता हूँ आपको, उसके बाद अपन खत्म करते हैं इसको। ठीक है, तो एक और रूट निकाल लेते हैं अपन, है ना, लास्ट वाला। ठीक है, तो अब जो रूट है देखो जीरो का करीबी, इधर से जीरो का करीबी 702 है और इधर से देखा जाए तो 2.71 है। तो अब जो रूट है, जो रूट्स है, रूट्स लाइज बिटवीन 2.702 एंड 2.71। ठीक है,
तो x8 निकाल के देखता हूँ 2.702 प्लस में 2.71 डिवाइडेड बाय 2, तो करके देखते हैं 2.702 प्लस में 2.71 डिवाइडेड बाय 2, तो अब जो रूट आ रहा है x8 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.706 आ रही है, ठीक है। अब इसको पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन वन में रख के देखता हूं मैं, ठीक है। तो 2.706 इक्वल टू में 2.706 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.706 माइनस में 9, ठीक है। करके देखते हैं 2.706 का होल क्यूब माइनस में 4 इंटू में 2.706 माइनस में 9, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है, देखो इसका जो आंसर आ रहा है मैं बता देता हूँ 2.706 इक्वल टू में माइनस 9.488 इंटू में 10 की पावर -3 आ रहा है, -3 आ रहा है, यानी कि जीरो के पॉइंट के समथिंग पूरा आ चुका है। आप चाहो तो ये वाला आंसर भी दे सकते हो या फिर मैंने ये जो निकाला था ये वाला भी आप दे सकते हो, दोनों ही वैलिड आंसर है, ठीक है। देखो ना इसमें पूरे 3 डेसिमल वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक है, 0.009 पॉइंट ऐसे कुछ समथिंग आ रहा है, ठीक है इसका आंसर। तो आप चाहो तो ये वैल्यू भी दे दो, ये भी आपके रिक्वायर्ड रूट्स बन सकते हैं, या उसके आगे जो सोल्व किया ये भी आपके बन सकते हैं, ठीक है, जो भी चाहो। आप x9 भी निकालोगे वो भी रिक्वायर्ड रूट्स बन सकता है। देखो जीरो का सबसे करीबी वैल्यू बोला था, तो जीरो की सबसे करीबी वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दे दी है, ठीक है। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x7 इक्वल टू में 2.71 इज द फाइनल रूट, यही मेरा रूट था जिसके कारण पूरी इक्वेशन जीरो हो रही है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे कम रूट्स मिलेंगे जहां पर पूरी इक्वेशन फिक्स्ड जीरो हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रूट ये भी हो सकता है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशन के कारण भी मेरी जो पूरी इक्वेशन है वो जीरो हो रही है, जैसे कि मैंने बोला x8 इक्वल टू में 2.706, इसके कारण भी देखो ना 10 टू द पावर -3 आ रहा है, -3 आ रहा है, इसका मतलब +3 आता तो समझ में आता, -3 आ रहा है यानी कि 0.000 के समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा, यानी कि नियर टू द जीरो आ रहा होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी मेरा रूट बन सकता है, आया समझ में। तो आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड में आपके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मतलब जो आपको फिक्स आंसर है, कभी आपको सोल्व करना था तो आप यहाँ तक सोल्व करके छोड़ सकते हो, x7 तक कोई जरूरत नहीं, आगे सोल्व करो x8 की वैल्यू निकालो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका रिक्वायर्ड रूट है, मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड रूट इज x7 इक्वल टू में 2.71, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के कारण, मतलब इस वैल्यू के कारण मेरी जो पूरी इक्वेशन है वो जीरो जीरो तो नहीं हो रही लेकिन जीरो के पास हो रही है, ठीक है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रिक्वायर्ड रूट इज आल्सो दिस, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन के कारण भी, इस वैल्यू के कारण भी मेरी जो पूरी इक्वेशन है वो जीरो के समथिंग होती है, आया समझ में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।